अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करती है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी को रिहा तो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर खारजा, जिन्होंने दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान और उम्मते मुस्लिमा के हर मामले पर खुलकर पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी की, हम इनकी इज्जत कुछ इस तरह कर रहे हैं, जिन्होंने CNN की एंकर को हैरान कर दिया जवाब देकर कि आप डी पॉकेट्स की बातें कर रही हैं। आज जो कुछ उनके साथ हुआ, पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। ये मनाज़र इस कौम को दहाइयों तक याद रहेंगे। इस मुल्क की अदलिया और रूल ऑफ लॉ को शर्म दिलाते रहेंगे। जिस बंदे को आप 4 महीने अंदर रखकर नहीं तोड़ सके, इसको मजीद 2 हफ्तों की गिरफ्तारी कैसे तोड़ पाएगी? इनको समझ नहीं आ रही। सिस्टम बदबूदार और घटिया हो चुका है। इनका ऐसा करने से इन रहनुमाओं की मकबूलियत जो है वो लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम का भी अपना ही अलजबरा है। जो लीडर इनके दिल में घर कर जाए, उससे एस्टेब्लिशमेंट जो है लोगों को कायल नहीं कर सकती। शाह महमूद कुरैशी ने हक के साथ खड़ा रहने का अपना वादा निभाया और हमारी आंखों और दिमागों से होते हुए दिलों में घर कर गए, क्योंकि हर दौर में किसी कायदे आज़म के साथ कोई इकबाल, कोई सहरवर्दी होते हैं। जिस तरह फातिमा जिन्ना के साथ मुजीब होता था, तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान इस खबर पर बहुत ज़्यादा अफसरदा है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि इमरान खान से किसी भी तरीके की डील हो सके। इसमें कुछ नए इक़दाम किए हैं ताकि इमरान खान को दिखाया जाए कि अगर आप डील करते हैं तो ये चीज़ें हम लोगों ने जो है वो पीछे कर देती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डील करवाने का कौन है। असल में सादिक संजरानी जो है, एस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि नवाज शरीफ किसी टाइम पर भी इंतकामी सियासत शुरू कर सकता है। इसीलिए सादिक संजरानी को एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने ये पैगाम लेकर आरफ अलवी के पास भेजा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने अडयाला जेल पहुंचकर फर्द जुर्म आयद ना की, ताकि इमरान खान को ये पैगाम दिया जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट केसेस को भी अगले हफ्ते तक जो है वो लटका दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर इमरान खान के कागजात नामजदगी को 30 दिसंबर तक लटका कर ले गए हैं। आने वाले 72 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसके अलावा आने वाले 15 दिन जो हैं उनमें पाकिस्तान में क्या कुछ होने जा रहा है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फाइनल राउंड जो है उसका आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता 4 दिनों से इमरान खान से डील हासिल करने की हर कोशिश जो है वो की जा रही है। बुशरा बीबी से भी रब्ता किया गया। अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। क्या इस फहरिस्त में इमरान खान होंगे? 12 जनवरी कागजात नामजदगी की वापसी का दिन है। 13 जनवरी को फाइनल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जो हैं वो अलॉट हो जाएंगे। क्या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा? आज के दिन की आखिरी इत्तलात यही हैं कि तमाम तर दबाव के बावजूद इमरान खान ने डील से साफ इनकार कर दिया है। असल में ये जंग जो है ये असाब की जंग है, जिसमें इमरान खान ही आपको फाते नजर आएंगे। इमरान खान डटा रहा है, वो एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से किसी भी तरह इमरान खान को और बल्ले को बाहर रखने की हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या किरदार अदा करती है। दूसरी तरफ KPK में पुलिस नफरी की कमी के बावजूद पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए भी नफरी कम है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने आका कर दिया है। खबरें ये भी बताई जा रही हैं कि फरवरी 2024 को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी की फाइनल तारीख दे चुकी है, लेकिन अगर इमरान खान डील नहीं करता तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, और जो लानत इन लोगों ने इतने महीनों में अपने मुंह पर मली है, ये फिर किस खूह खाते जाएंगे। ये तो फिर पूरी जिंदगी के लिए गद्दार वतन के तौर पर लोगों